हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। मतलब यहाँ जो भी सम्स है ये आइडेंटिटी को यूज करके करना है। इसमें 3 टाइप ऑफ आइडेंटिटी आएंगे बच्चों, जो आपने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा है। तो आज हम आइडेंटिटी 1 पढ़ेंगे और आइडेंटिटी 1 पर जो बेस्ड सम्स है वो है A, B, C, F, H, N। तो इसमें जो भी A, B, C सम्स है और F, H, N है वो सभी आइडेंटिटी 1 पे बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आइडेंटिटी 1 मतलब फॉर्मूला है A प्लस B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब यहां जो दिया गया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर ये था। तो अब हमारे पास आंसर है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए इसमें 3 टर्म है, जहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस क्वेश्चन में 3 टर्म है और जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है। जैसे इस सम में ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ए का। ठीक है, सो ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हम 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। बरोबर, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे और 9 को लिखेंगे 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, ए को हम लिखेंगे ए स्क्वायर ए द होल स्क्वायर और 9 को लिखेंगे हम 3 द होल स्क्वायर। अब बीच में क्या आता है बच्चों? देखिए 2AB मतलब 2AB है बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। लेकिन यहाँ ए की जगह क्या है? ए की जगह है ए और जो बी है बी के जगह है 3। बरोबर, ए की जगह क्या है बच्चों? ए और b की जगह क्या है? 3। तो 2AB मतलब ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 2 हमेशा रहेगा, ये स्क्वायर वाला, तो ये 2 हम इधर लिखेंगे इंटू a इंटू b, लेकिन b अब क्या है? 3। अब देखिए आ गया ना, 2 3 are 6, 6 इंटू a 6a। ठीक है, तो अब हम इधर आ चुके हैं। किधर है? हम इधर। तो अब हमें इसे ऐसे बनाना है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहां क्या बनेगा? a की जगह a, प्लस की जगह प्लस और b की जगह 3। तो ये है हमारा आंसर a प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 4x फर्स्ट टर्म है और y स्क्वायर लास्ट टर्म है और ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स है और इसमें 3 टर्म है। तो 3 टर्म मतलब ये ही a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और x स्क्वायर को हम x इंटू x, मतलब ये जो है 4x स्क्वायर ये 2x द होल स्क्वायर है और y जो है y स्क्वायर ये y द होल स्क्वायर है। बरोबर, तो अब हम 4x स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2x द होल स्क्वायर और y स्क्वायर के जगह लिखेंगे y द होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में क्या आना चाहिए? 2ab। बरोबर, अब a की जगह क्या है बच्चों? देखिए अगर मैं इसे इस तरह लिखूं तो a की जगह पे क्या है? 2x है। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर गया तो a की जगह है 2x। इसी तरह b स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर गया तो b की जगह क्या है? y। बरोबर, तो 2ab क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 2x इंटू y। देखिए 2 2s are 4, 4xy आ गया ना बीच का टर्म परफेक्टली। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर है ये वाला, इसे इस तरह बनाना है। तो क्या होगा? ये a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो a की जगह 2x प्लस b द होल स्क्वायर। सी सम देखिए बच्चों, 4a स्क्वायर, क्या हम 4a स्क्वायर को 2a इंटू 2a लिख सकते हैं बच्चों? क्योंकि 4 है 2 2 और a स्क्वायर है a इंटू a, मतलब
4a स्क्वायर है 2a द होल स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर क्या है? 2a द होल स्क्वायर। अब इसी तरह 25b क्या होगा बच्चों? 5b इंटू 5b, 5 5 are 25, b इंटू b इज b स्क्वायर, मतलब 25b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5b द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम 4a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 2a द होल स्क्वायर, और 25 की जगह हम लिखेंगे 5b द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आ चुका है। अब बीच में लिखना है 2ab। अब a की जगह क्या है बच्चों? देखिए यहाँ a स्क्वायर है, लेकिन यहाँ a की जगह है 2a, तो हमारा a है 2a और हमारा b है 5b, तो इसे याद रखना है हमें। तो 2ab की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, a इंटू b ab। ठीक है, अब ये हमारा स्टेप यहाँ हमने लिखा है, मतलब अब इसे आंसर है, अब इसे क्वेश्चन बनाना है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a की जगह 2a प्लस b की जगह 5b द होल स्क्वायर। अब बच्चों a b c हमने कर लिया है। अब देखिए d और e में जो हमारा सेकेंड टर्म के पहले साइन है ये है माइनस, बरोबर। तो ये है हमारा आइडेंटिटी 2 जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब हम सिर्फ आइडेंटिटी 1 पे ध्यान दे रहे हैं जहां सभी साइन प्लस है। तो अब नेक्स्ट सम हम देखेंगे f, क्योंकि हम आइडेंटिटी 1 कर रहे हैं। सो आइडेंटिटी 1 में तीनों टर्म जो मतलब तीनों टर्म के बीच में क्या साइन है बच्चों? प्लस का साइन है। तो अब देखिए a स्क्वायर तो 121, अभी यहां भी 3 टर्म है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? 121 इज 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 को हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। x स्क्वायर को हम x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ 11 द होल स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह x द होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर प्लस। अब a की जगह क्या है बच्चों? a की जगह है 11 और b की जगह क्या है? x, तो इस पे अभी हमें ध्यान देना है। सो बीच में क्या आ रहा है टर्म? 2ab, 2 इंटू a इंटू b। देखिए 2 11s are 22, 22 इंटू x 22x आ गया ना। तो अब ये हमारे पास है, अब इसे इस तरह बनाना है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 11 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा? x द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। अब देखिए बच्चों 16a स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर देखिए 4 4 are 16 और a इंटू a इज a स्क्वायर, सो हम लिख सकते हैं 16a स्क्वायर है 4a द होल स्क्वायर। इसी तरह 121 इज 11 इंटू 11, तो हम लिखेंगे 11 स्क्वायर। तो अब 16a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? 4a द होल स्क्वायर और 121 की जगह 11 द होल स्क्वायर। तो अब 2ab क्या हुआ? a की जगह है, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए ये a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर को हाइड कीजिए। तो a की जगह पे क्या है? 4a। अब b स्क्वायर, ये b स्क्वायर को स्क्वायर से हाइड कीजिए, b की जगह क्या है? 11। तो ये है हमारा a और b। सो 2ab का मतलब 2 इंटू 4a इंटू 11, 2 4s are 8, 8 11s are 88a आ गया ना। तो अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है, जिसका आंसर होगा a प्लस b द होल स्क्वायर। a की जगह 4a प्लस b की जगह 11 द होल स्क्वायर। अब ये लास्ट सम है बच्चों, a प्लस b द होल स्क्वायर आइडेंटिटी 1 के ऊपर, ये जो बेस्ड है ये लास्ट सम है। ठीक है, अब हम साथ में करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम साथ में कर सकते हैं। 64x स्क्वायर को, अब 64 ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम नंबर
हो, जैसे 16 है, 4 4 जा 16, तो उसी तरह 64 को हम लिखेंगे 8 8 जा 64 और x स्क्वायर को हम लिखेंगे x इंटू एक्स। ठीक है, सो क्या हुआ बच्चों, 8x इंटू 8x, इसका मतलब 8x द होल स्क्वायर, बरोबर। सो 64x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 8x द होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, 64 को हम 4 इंटू 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, इस तरह से होना चाहिए जो दोनों नंबर सेम हो, जैसे 4 इंटू 4 16, 11 इंटू 11 121, उसी तरह 8 इंटू 8 ही 64 देगा। नंबर सेम होना चाहिए, अल्फाबेट भी सेम होना चाहिए। तो 4 इंटू 16 ना लेकर हम 8x द होल स्क्वायर लेंगे, और 1 स्क्वायर को हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही हुआ। तो अब a की जगह क्या है बच्चों, 8x, और b के जगह है 1। ठीक है, सो 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2ab। ठीक है, तो अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ चुका है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो हमें इसे इस तरह बनाना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a की जगह 8x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर a प्लस दिस इज योर b द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आइडेंटिटी 1 खत्म किया है। अब अगले टाइप का सम होगा आइडेंटिटी 2। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।